हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आगामी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दहन। दहन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। दहन दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आप सब बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, रासायनिक अभिक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दहन जो है दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, बहुलक जो अति उपयोगी और अग्निरोधी होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। बहुलक जो अति उपयोगी और अग्निरोधी होते हैं उसे मेलेमाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मरकरी। मरकरी को पारा भी कहा जाता है और पारा का जो संकेत होता है दोस्तों वो कितना होता है, Hg होता है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ इसमें कौन सा है दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक आक्सीकारक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक किण्वन का उत्पाद है। तो दोस्तों इसमें किण्वन का कौन सा उत्पाद है, एल्कोहल। एल्कोहल या शराब जो है एक किण्वन का उत्पाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक होती है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों, ग्रेफाइट जो है ये अधातु है और ये विद्युत की चालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक कवक है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव जो है कवक है। तो दोस्तों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, पेनिसिलियम जो है एक सूक्ष्म जीव क्या है, कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है खाद के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन जो है खाद के लिए सही नहीं है। बी वाला उत्तर जो है वो खाद के लिए सही नहीं है। ये अकार्बनिक पोषक तत्वों की अपेक्षा मृदा को कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं, यही कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसलों का है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, खरीफ की फसलों का कौन सा समूह है। तो दोस्तों इसमें से खरीफ की फसलों का समूह होगा मक्का, चावल और मूंगफली, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से वायरल रोगों के समूह का चयन कीजिए। वायरल रोग जो है दोस्तों इसमें कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, चिकन पॉक्स एवं पोलियो, ये जो है वायरल रोग होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, क्लोन की गई भेड़ डाली 5 जुलाई 1996 को किसके प्रयासों से पैदा की गई थी। क्लोन की गई भेड़ डाली जिसका नाम था 5 जुलाई 1996 को किसके प्रयासों से पैदा की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इयान विल्मुट हो जाएगा। इयान विल्मुट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन बेहद सामान्य है। आंतरिक जो है निषेचन बेहद सामान्य है किसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुर्गी, छिपकली एवं भेड़ में जो है आंतरिक निषेचन जो है वो बेहद सामान्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, यदि एक वस्तु पर चित्रानुसार बल जो है काम कर रहा है तो परिणामी बल का मान कितना होगा। तो इसमें परिणामी बल का मान दोस्तों कितना होगा, एक बल जो है इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है। तो एक बस मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बल प्लस की दिशा में लग रहा है और एक बल माइनस दिशा में लग रहा है। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, F माइनस एफ बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो परिणामी बल इसमें कितना होगा दोस्तों, 0। 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो चार ऑप्शन दिया है। तो पहला वाला युग्म जो है सुमेलित है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा लिंग हार्मोन होता है। मादा लिंग हार्मोन क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन होता है। यही जो है युग्म जो है सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक वस्तु पर कार्यरत बल का मान एकांक है तो वस्तु के जिस क्षेत्रफल पर बल कार्य कर रहा है उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। तो दाब का मान बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा कितना? क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मान कितना दिया है? एकांक मतलब 1 दिया है और क्षेत्रफल कितना है? 2 है। तो 1/2 को दोस्तों भाग करेंगे, कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो दाब का मान कितना आएगा दोस्तों? 0.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंजाइन प्रभाज का उपयोग कहाँ किया जाता है? बेंजाइन प्रभाज का उपयोग जो है दोस्तों कपड़ों की सूखी सफाई में किया जाता है। बेंजाइन प्रभाज का उपयोग कपड़ों की सूखी सफाई में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में जो कि स्थित है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कोशिका का कौन सा घटक कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? तो दोस्तों कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्फाल्ट का उपयोग किया जाता है। एस्फाल्ट का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। चारों में आपको बताना है कि कौन जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तारक काय जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? आवृत्ति के व्युत्क्रम को दोस्तों आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। और दोस्तों परिपथ में अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है। और दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा जो है विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के लिए सत्य है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। I बराबर R होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि 2 दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों यहाँ सूत्र लगाएंगे 360 बटे थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे दोस्तों थीटा की जगह रख देंगे 60 अंश। तो यहाँ पे अगर 60 रखेंगे तो 60 से कैंसिल करेंगे 6 बार जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ी इमारतों पर तड़ित से सुरक्षा हेतु प्रयुक्त युक्ति कौन सी है?
बड़ी इमारतों पर तड़ित से सुरक्षा हेतु प्रयुक्त युक्ति है तड़ित चालक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के समान दिखने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान दिखने वाला ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, शनि का रंग कैसा होता है? शनि का रंग कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया ग्रह कौन सा है? अरुण है। अरुण जो है टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया ग्रह है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।